आप सभी विद्यार्थियों का गर्ल्स एवीएम मालपुरा की हिंदी ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम अलंकार संबंधित चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको कल अलंकार की परिभाषा बताई थी। अलंकार की परिभाषा आपने पढ़ी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सामान्यतः आपके जो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न बनता है आपके, अलंकार किसे कहते हैं। परिभाषित कीजिए। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। सामान्यतः परिभाषा यदि आप देते हैं तो यदि कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, ये एक सामान्य विद्यार्थी की परिभाषा है। और यदि आपको अच्छे अंक लाने, बेहतरीन पूरे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको विद्यार्थियों, आपको वामन, दंडी के आधार पर भी परिभाषाओं का व्याख्या करना आवश्यक है। आपको बताना होगा कि अलम करोति इति अलंकारा, ये वामन ने कहा है कि जो अलम की परिभाषित करते हैं, जो अलम करते हैं, जो शोभा बढ़ाते हैं, वो ही अलंकार कहलाते हैं। या यूँ कहूँ कि वर्णन करने का अनेक प्रकार की चमत्कार पूर्ण शैलियाँ अलंकार कहलाती है। ये आपको कल मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार मैंने आपको बताया शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब दूसरा जो प्रश्न बनता है, वो दूसरा प्रश्न बनता है कि अलंकार जो है, उस अलंकार काव्य में अलंकार का महत्व क्या है। देखो, काव्य के अनेक प्रकार के अंग और तत्व होते हैं। उन अंग और तत्वों में शब्द, अर्थ, रस, गुण, दोष, अनेक प्रकार की जो हैं, उन तत्वों के माध्यम से उसकी गणना की जाती है। अलंकार वह तत्व है जो काव्य में सुंदरता लाने का काम करता है, काव्य में रोचकता लाने का काम करता है। अभिप्राय यह है कि यदि काव्य जो है वो अलंकार पूर्ण है तो वो सुंदर भी कहलाता है और रोचक भी कहलाता है। यही इसकी वास्तविक परिभाषा है। और अलंकारों के भेदों की बात करें तो देखिए, पहला अलंकार हम लेते हैं जिसमें हम उसको पढ़ते हैं, वो है शब्दालंकार। शब्द के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। कि जब काव्य में शब्द में चमत्कार हो, शब्द के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न हो, या यूँ कहिए कि केवल शब्दों या वर्णों का सुंदर प्रयोग मात्र से ही सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वो शब्दालंकार कहलाता है। यदि शब्दालंकारों की मैं व्याख्या करूं, यदि शब्दालंकारों का मैं वर्णन करूं तो शब्दालंकारों में देखिएगा, आपने अनुप्रास को पढ़ा होगा। दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। ये मुख्यतः शब्दालंकारों में आते हैं। इनको आप शब्दालंकार कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कारण क्या है? क्योंकि इन सभी अलंकारों में वर्ण और शब्दों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसलिए इन्हें शब्दालंकार कह सकते हैं। जैसे कि एक अक्षर या उसकी अक्षरात्मक व्याख्या को ही शब्दालंकार में लिया जाता है। मैं ये कह रहा था कि काव्य के पठन और पाठन, इन 2 रूपों में अलंकार का प्रयोग होता है। यदि पठन और पाठन की बात करें, पठन और पाठन के माध्यम से बात करें तो उसमें भाषा का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता है, और भाषा का शब्दगत प्रभाव ही अलंकार कहलाता है। भाषा का शब्दगत प्रभाव ही अलंकार होता है, क्योंकि भाषा का शब्दगत प्रभाव एक तो होता है अक्षरात्मक और एक होता है अर्थात्मक, अर्थ से संबंधित। जो अक्षरात्मक है, जो शब्दात्मक है, वो तो है शब्दालंकार, और जो अर्थात्मक है, जो अर्थ संबंधित है, वो है अर्थालंकार। जैसे एक उदाहरण देखिएगा
मैंने कल आपको एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण, हिंदी में बहुत फेमस उदाहरण है वो मैंने आपको बताया कि कनक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ये एक उदाहरण है। आप यहां जान रहे हैं कनक का मतलब स्वर्ण, सोना। दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा, कि सोने में धतूरे से 100 गुनी ज्यादा मादकता होती है। मैं यहाँ शब्दगत अर्थ बता रहा हूँ। शब्द का मतलब, इस शब्द को बदल करके मैं यदि सोना लिख देता हूँ कि सोने और धतूरे से अधिक मादकता होती है, तो अर्थ खत्म हो जाएगा, उसका चमत्कार नष्ट हो जाएगा, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये शब्द अलंकार है। शब्द बार बार आवर्ती में आ रहा है और अर्थ बदल रहा है, इसका मतलब यमक अलंकार का प्रभाव है। और यमक जो है वो शब्द अलंकारों में आते हैं। यमक का प्रभाव शब्द अलंकार में आता है। तो मैं ये कहूँ कि जब शब्दों के माध्यम से या जब शब्दों के प्रयोग से कवि अपने मन के भावों को या अपने विचारों को ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे चारुता और सुंदरता निकल करके सामने आए, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। याद रखना, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ते हैं अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास शब्द अनु और प्रास शब्द से बना है। अनु और प्रास शब्द से इसका निर्माण हुआ। देखिएगा, अनु प्लस प्रास, इससे इसकी व्युत्पत्ति हुई है। आप ध्यान रखना, शब्द दो लिख रहा हूं, बहुत से विद्यार्थी यूं भी लिख देते हैं। इस अनुप्रास का मतलब होता है भोजन। क्या अर्थ होता है इसका? भोजन। और इसका मतलब होता है वर्ण के पीछा, वर्ण के पीछे आना। अनु का मतलब होता है पीछे और प्रास का मतलब होता है आना। अर्थात एक या एक से अधिक वर्ण की पुनरावृत्ति हो। वर्ण क आ गया तो उसके पीछे भी क आए। जब एक वर्ण के पीछे उसी समान वर्णों की संख्या में वृद्धि होती है, या यूँ कहूँ कि एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति जब हो तो उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे देखिए, आपने एक उदाहरण देखा होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल नभ में। चारु, चंद्र और चंचल 6 वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसका मतलब अनुप्रास है। वर्णावृत्ति के आधार पर वर्ण की आवृत्ति होना, और वर्ण की आवृत्ति का मतलब क्या है कि एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण का आना। एक वर्ण आया उसके बाद दूसरे वर्ण का आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ये देख लीजिएगा, प्रश्न आता है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण से वो आपसे पूछेगा अनु और प्रास शब्द से इसका निर्माण हुआ है। अनु का मतलब होता है पीछे और प्रास का मतलब आना, अर्थात एक वर्ण के बाद वर्णों की आवृत्ति आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास के कौन कौन से भेद हैं? अनुप्रास के भेदों की बात करें तो पहला भेद होता है जिसको बोलते छेकानुप्रास। पहला भेद छेकानुप्रास। दूसरा भेद जिसको बोला जाता है वृत्त्यानुप्रास।
वृत्ति में अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा भेद होता है जिसको बोला जाता है श्रुत्यानुप्रास, और चौथा भेद है जिसको बोला जाता है अंत्यानुप्रास। और कुछ विद्वान जो हैं वो लाटानुप्रास को भी इसका भेद मानते हैं। विशेषतः 4 प्रकार इसके होते हैं। अपन लाटानुप्रास को भी पढ़ेंगे, वो अंत की बात है। छेका का मतलब होता है छेक में आना। जब वर्ण की आवर्ती केवल 2 बार हो, वर्ण आवर्ती कितने बार हो? 2 बार हो, तो वहां छेकानुप्रास होगा। केवल वर्ण की आवर्ती जब 2 बार होगी वहां छेकानुप्रास होगा। और उदाहरण देखिएगा, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर। भयंकर भारी। क वर्ण की आवर्ती 2 बार हुई, ककार 2 बार आया, भय वर्ण 2 बार आया। मैंने आपको क्या कहा कि वर्ण जब छेक में हो, छेक का मतलब वर्णों की आवर्ती जब 2 बार हो, केवल 2 बार, 2 से अधिक बार नहीं होनी चाहिए, केवल 2 बार हो। के 2 बार आया है, भय 2 बार आया है। इसका मतलब वर्ण की आवर्ती जब केवल 2 बार हो तो वहां छेकानुप्रास होगा। आ गया समझ में? आगे देखो, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्या का मतलब होता है वृत्ति। वृत्ति का मतलब कितनी बार हो सकती है? आवृत्ति यानी रिपीटेशन में आना, बार बार रिपीट होना। 1 से अधिक 2 बार आएगा तो छेकानुप्रास है। इसका मतलब 2 से अधिक बार आना। जब वर्ण की आवर्ती, वर्ण तो जानते हो ना, अक्षर, स्वर और व्यंजन कोई सा भी हो सकता है। वर्ण की आवर्ती जो है वो वर्णावर्ती कितनी बार होनी चाहिए? 2 से अधिक बार होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी बार अनंत हो सकता है। वृत्ति की जो है वर्ण की आवर्ती 2 से अधिक बार हो। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। और च वर्ण की आवर्ती कितनी बार आई? बताओ भाई, च वर्ण की आवर्ती कितनी बार आई? 7 बार आई। तो वैसे उदाहरण, जब वर्ण की आवर्ती 2 से अधिक बार हो तो वो वृत्त्यानुप्रास है, क्योंकि ये वृत्ति और अनुप्रास से मिलकर के बना है। वृत्ति का मतलब होता है पीछे, वृत्ति का मतलब होता है रिपीटेड होना, बार बार उसका आना। और आस का अर्थ, अनुप्रास का मतलब समझ ही गए होंगे। तो मैं जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, और उदाहरण में है, देखिएगा, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर बहुछाय। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर। देखो, तय वर्ण की आवर्ती वृत्ति में आई है। तय वर्ण की आवर्ती, वृत्ति का मतलब है 2 से अधिक बार हुई है, 2 से अधिक बार है। केवल 2 बार होती तो छेकानुप्रास होता, 2 से अधिक बार है, इसलिए क्या हो गया? क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास हो गया। इसका मतलब कि जब तय वर्ण की आवर्ती बार बार हो, 2 से अधिक बार हो, तो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। बाकी के इसके उदाहरण अपने हम
लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।